तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर के लिए हम लोग क्या क्या सीखना चाहेंगे, देखेंगे सभी बच्चे क्या क्या लिख लिया सभी बच्चा, फिर से लिखेंगे एक बार। एक हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम क्या एक्सपेरिमेंट। एक समझ लिया सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, और इस सैंपल स्पेस के जो सबसेट होंगे, सबसेट होंगे, इसको लिख लिया इवेंट। इतनी बात लिख लीजिए। जैसे डाइस का थ्रो करना, डाइस का थ्रो करना क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसका सैंपल स्पेस पॉसिबल आउटकम्स है, सारे पॉसिबल 1 2 3 4 5 6, ये इसका सैंपल स्पेस है, यानी इस डाइस के आउटकम्स है। आउटकम्स को करली ब्रैकेट में लिख दो, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, ठीक है। और इसी में से एक एलिमेंट को ले लो, कोई एक एलिमेंट को ले लो, कोई एक एलिमेंट को लिख लो, 1 लिख लो, कोई एक एलिमेंट को ले लो, ठीक है। कोई एक एलिमेंट को ले लो, कोई भी एक एलिमेंट को ले लो, कोई भी एक एलिमेंट को ले लो, या एक से ज्यादा एलिमेंट को ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, इसको बोलेंगे इस सैंपल स्पेस का सबसेट है, और इस बात को बोलेंगे इवेंट। क्या बोलेंगे, इवेंट। इतनी बात याद कर लो सही बच्चे, ठीक है, दिमाग में रख लो। अब एक बात के थ्रू और हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि सपोज कर लो कोई, हम लोगों ने क्या किया, कॉइन को फेंक दिया, कॉइन को फेंका, तो कॉइन फेंकना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसके आउटकम्स को लिखोगे तो सैंपल स्पेस कहलाएगा, हेड आना और टेल आना इसका सैंपल स्पेस है। और इवेंट क्या हो गया भाई, तो हेड आना हमारा इवेंट है, हेड आना अगर हमने लिखा तो इवेंट बोलेंगे हेड आना, ठीक है। ये इवेंट, इसी का एक टुकड़ा लिख दो, पार्ट लिख दो, ठीक है। चलिए भाई, और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, पीई। तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी इवेंट में कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होगी। और इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी और बराबर हो सकती है, 1 से छोटी और बराबर हो सकती है। कभी भी किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होगी, ये बात याद कर लो सही बच्चे। कभी भी किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, और 0 से छोटी भी नहीं हो सकती है। बट अगर किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी वो इवेंट्स नहीं हो सकता। और किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी अगर 1 के बराबर होगी, इसको बोलेंगे श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। क्या होगी, श्योर इवेंट। समझ गया सब बच्चा, चलिए। किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी और उसके न होने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों मिला के 1 होता है। इस फॉर्मूले को याद कर लो, होना और ना होना मिला के क्या होता है, 1 होता है। किसी भी इवेंट्स का होना और फिर उसका ना होना क्या कहलाता है, 1 होता है। समझ गया, इतनी बात समझ गया बच्चा। चलिए अब थोड़ा बुक पे चले जाए हम लोग। अब कहा गया इम्पॉसिबल इवेंट, समझ गया, श्योर इवेंट्स। इम्पॉसिबल मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और श्योर इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी बताओ, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, श्योर इवेंट्स होगी। एक सिंपल इवेंट्स होता है,
सिंपल इवेंट्स के बारे में हम समझेंगे, सिंपल इवेंट्स थोड़ा सा समझेंगे, सिंपल इवेंट्स, सिंपल इवेंट्स थोड़ा सा समझेंगे, सिंपल इवेंट। मान लो कि कोई सैंपल स्पेस तुम्हारे पास ये दिया हुआ है, ये हमारा सैंपल है भाई, ये हमारा सैंपल है। बताइए सैंपल स्पेस पे क्या किया गया भाई, दो डाइस को हमने क्या किया है, साथ में डाइस को कहते हैं, दो कॉइन को हमने टॉस किया है। इसके जितने भी आउटकम्स है उसके आउटकम्स को लेके अगर बनाएंगे, सिंगल सिंगल आउटकम को लेके बनाएंगे, तो ये क्या है, सिंपल इवेंट्स है। यहां पर जितने भी हैं ये सब सिंपल इवेंट्स है। देखो इसी के एक एक आउटकम को लेके हमने बनाया है, जैसे दो हेड आना, एक हेड और एक टेल आना, फिर पहला टेल आना बाद में हेड आना, दोनों टेल आना, इसके आउटकम्स में यानी सैंपल स्पेस के एक एक एलिमेंट को लेकर के हमने क्या बनाया है, इवेंट्स बनाया है। तो इस इवेंट्स को क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट्स। पर कंपाउंड इवेंट्स क्या होगा भाई, जब इसी आउटकम्स में दो दो आउटकम्स या दो से ज्यादा आउटकम्स को लेके हम बनाएंगे तो हम बोलेंगे कंपाउंड। अब जैसे हम लोग बोलेंगे कंपाउंड आउटकम्स, हम कहेंगे कि एटलीस्ट टू हेड, हम लिखेंगे ई एक इवेंट्स कहेंगे और हम बोल देंगे एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड, सॉरी एटलीस्ट वन हेड लिखते हैं, वन हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो कम से कम एक हेड में कौन कौन आ सकता है भाई, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और हेड हेड आ सकता है। कम से कम एक हेड तो है नहीं है, एटलीस्ट क्या लिखा मैंने, वन हेड। इस सैंपल स्पेस के लिए ये जो है कंपाउंड इवेंट्स है। इस सैंपल स्पेस के कितने एलिमेंट इसमें आ गए, तीन हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट्स। समझा। मान लो एक डाइस फेंक दिया, एक डाइस फेंका तो बताओ कौन कौन है आएगा, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा। और हमने कहा कि हमारे लिए इवेंट्स बनाओ, सिंपल इवेंट्स बनाओ, तो तुम लिख दोगे चार, इसके एक आउटकम को ले लोगे, ये हमारा क्या है, सिंपल इवेंट्स है। कहा फोर इज माई लक्की नंबर, तो इसका इवेंट हमने चार बना दिया। बट कह रहा है कोई बच्चा कि इवन नंबर इज माई लक्की नंबर, इवन नंबर इज माई लक्की नंबर, तो कौन कौन होगा भाई, दो भी होगा, चार भी होगा, छह भी होगा। तो इसको बोलेंगे हम सिंपल इवेंट्स। क्या बोलेंगे इसको, सिंपल इवेंट्स। क्यों बोलेंगे इसको सिंपल इवेंट्स भाई, इसकी हमारी इस सैंपल स्पेस का एक आउटकम आया है और इसको बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट, क्योंकि इसमें सैंपल स्पेस के कितने आउटकम्स आए हैं, तीन आउटकम्स हैं। तो उसी तरीके से यहां पर जितने भी इवेंट्स E1, E2, E3, E4 है, ये सब क्या है बताओ, सिंपल इवेंट्स है। और इसमें क्या है, ये कंपाउंड इवेंट्स हैं, क्योंकि आउटकम्स के कितने, सॉरी सैंपल स्पेस के कितने आउटकम्स इस इवेंट्स में आए हैं, तीन आउटकम्स आए हैं, इसीलिए क्या है, कंपाउंड इवेंट्स है। समझ गया ऐसा बच्चा, ठीक। तो सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट। अब कुछ हमें अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। क्या क्या पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में, अभी बच्चे समझेंगे। देखो मैथ में अलजेब्रा आपने क्या क्या पढ़ा है, प्लस पढ़ा है, माइनस पढ़ा है, मल्टीप्लाई पढ़ा है, डिवाइड पढ़ा है। यहां भी कुछ अलजेब्रा पढ़ना है। पहला अलजेब्रा का क्या पढ़ना है, कौन सा अलजेब्रा पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। चलिए दूसरा अलजेब्रा क्या पढ़ेंगे, देखेंगे सही बच्चे। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बाद क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री के बाद इवेंट ए और बी। क्या पढ़ेंगे, इवेंट ए और बी। दूसरा पढ़ेंगे इवेंट ए और बी। तीसरा क्या पढ़ेंगे, अभी देखेंगे हम लोग तीसरा क्या पढ़ेंगे, अभी सबके बारे में हम समझाएंगे वन बाय वन। इवेंट ए एंड बी, तीसरा हम लोग इवेंट ए एंड बी, दो इवेंट्स, तीसरा हो गया ए एंड बी। चौथा क्या होगा, सो देखेंगे अभी हम लोग चौथा क्या पढ़ना है। चौथा पढ़ना है इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट ए बट नॉट बी, ये पढ़ना है चौथा इवेंट्स। अलजेब्रा पढ़ना है। पांचवा देखो क्या पढ़ना है, चार पढ़ाया है, ठीक है।
पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है और एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, इस दो बात को और समझना है आज। ठीक है, उसके बाद कुछ सवाल आपके दिए हुए हैं, उसके बाद एक्सियम अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी दिया है। ठीक है, ये आपने सीखा है, जानते भी हो, धीरे धीरे हम लोग कर जाएंगे चैप्टर को। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट्स। चलो भाई, मान लो एक सिंपल सा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाइस को फेंक लेते हैं, बताओ उसके आउटकम कौन कौन आएगा, बताओ आउटकम कौन कौन होगा, बताओ, हेड और टेल। एक इवेंट लिख लो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, हेड आने का एक इवेंट लिखते हैं। ठीक है, तो कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होगा भाई, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट मतलब नॉट हेड, ना हेड आए, आना, हेड के आने का कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, नॉट हेड, हेड ना आए, और ना आने का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आए, आ जाए। ठीक है, होने का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ना होना, ना होने का कॉम्प्लीमेंट क्या है, हो जाओ। झूठ बोलने का कॉम्प्लीमेंट क्या बोले, सच बोले, सच का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, झूठ। ठीक है, हम कहेंगे बॉय चाइल्ड सिलेक्टेड फॉर पार्टी, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, गर्ल्स चाइल्ड सिलेक्टेड फॉर पार्टी, उसका उल्टी बात बोले। ठीक है, सक्सेस का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फेलियर, फेलियर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सक्सेस। कैसे लिखेंगे भाई, कॉम्प्लीमेंट, ई इवेंट है, इसके कॉम्प्लीमेंट को ई डैश लिखेंगे। ठीक है, और ई अगर सक्सेस है और इसकी प्रोबेबिलिटी, और ई सक्सेस नहीं है यानी फेलियर है, दोनों की प्रोबेबिलिटी मिलकर के क्या होती है, बताओ, 1 होती है। ये तो पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, समझ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। चलिए, ए और बी, ए और बी करने का मतलब कि मान लो कि एक टीम है जिसमें कुछ लोग चाय पीते हैं, एक टीम है जिसमें कुछ लोग कॉफी पीते हैं, तो ए और बी को हम ऐसे लिखते हैं, ए और बी ऐसे लिखते हैं, यूनियन लगा के, इसका मतलब होता है ए और बी। ठीक है, इसमें कौन कौन लोग हैं, चाय पीने वाले भी लोग हैं, कॉफी पीने वाले भी लोग हैं, और जो दोनों पीते हैं वो भी वो लोग हैं। यानी इसका कुछ वेन डायग्राम ऐसे होता है, देखो, ए में चाय पीने वाले लोग हैं, बी में कॉफी पीने वाले लोग हैं, ये पूरा ए यूनियन बी है, ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी है। मान लो कि ये हमारा क्या है, बताओ, ए सेट है, चाय पीने वाले हैं, तो 9 चाय पीने वाले कहां बैठे होंगे, बताओ, बाहर। ए में मान लो कि चाय पीने वाले लोग हैं, टी लाइक करने वाले, पसंद करने वाले लोग हैं, तो बाहर में क्या है, नॉट टी लाइकिंग पीपल्स, ये हमारा नॉट ए है, यानी ये क्या है, बताओ, टी डैश है। बट ए यूनियन बी का मतलब होता है सभी पीपल्स जो चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, और दोनों पीते हैं। ठीक है, मान लो कि तुम लोग सिर्फ कॉफी पीते हो, और ये लड़का और मैं जो चाय भी पीता हूं, कॉफी भी पीता हूं, तो मैं यहां बैठा हूं, चाय भी पीता हूं, कॉफी भी पीता हूं, तुम लोग सिर्फ चाय पीते हो, तो तुम इधर बैठे हो, इसमें नहीं आ सकते। मान लो कुछ बच्चा सिर्फ कॉफी पीता है, तो तुम इधर बैठे हो, इसके बीच में वही आएगा जो दोनों पीता, तो दोनों काम जो कर रहे हो उसको इंटरसेक्शन लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड क्या, बी। इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे भाई, ये सेट हो गया, ये गोला हो गया, ये गोला हो गया, और दोनों कॉमन है, तो इसके बीच वाला ये हुआ पोर्शन में कौन बैठे हुए, कॉमन वाला। इंटरसेक्शन ये है, ए एंड बी, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ऐसे लिखते हैं इसको। क्या मतलब हुआ, वेन डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, दिस इज ए नॉट बी। ए में से वह पोर्शन बी का हटा दिया जो ए में कॉमन था। हम कहते हैं हम ओनली ए वाले टीम में रहेंगे, तो हम कॉमन वाले एरिया में थोड़ी बैठेंगे। ओनली ए क्या मतलब होगा, यही तो है। ओनली चाय पीने वाले कहां बैठे हुए बताइए, इस एरिया में बैठेंगे, उधर चले जाएंगे। ये हमारा चाय पीने वाले लोग हैं, और ये हमारे कॉफी पीने वाले हैं। बट तुम क्या हो भाई, कैसे हो, ओनली चाय पीने वाले हो,
तो ओनली चाय पीने वाले क्या है भाई, ये एरिया में घुसोगे तो बी वाले एरिया में घुसे हैं, तुम तो कॉफी भी पीता है इसका मतलब। तो तू तो कह रहा है कि सिर्फ मैं क्या पीता हूं भाई, चाय पीता हूं। तो चाय पीता हूं तो इस एरिया में रहो भाई, क्या दिक्कत है तेरे को, ये एरिया तेरे लिए है काफी ज्यादा, ये एरिया जो है इस एरिया में रहो। ओनली कॉफी, ओनली ए, इसको कभी कभी हम लोग ओनली ए भी लिखते हैं, ओनली ए। और साथ में कभी कभी क्या पढ़ते हैं, ए बट बोलो नॉट बी। चलो, बट इसका एक और भी बात लिखती है, बी बट नॉट ए, ऐसे लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं ओनली क्या, ए, ओनली बी। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है सब बच्चा। ओनली बी वाले लोग किधर बैठे होंगे भाई, इस ब्लू जोन में बैठे होंगे, ये ब्लू वाले एरिया में बैठे होंगे ओनली बी वाले। ए वाले गोले में मत घुस जाना, क्योंकि सिर्फ ओनली बी हो तो बी वाले गोले में रहो। ओवरलैप एरिया में क्या करते हैं, नहीं रहेंगे। इसमें कॉमन वाले एरिया में तुम नहीं रहोगे। बट मान लो कि कोई कॉमन है ही नहीं, तो कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे। मान लो कि कॉमन नहीं है, कॉमन है ही नहीं, तो ए को अलग बनाओ और बी को अलग बनाओ, ठीक है। तो ऐसे ए है और ये क्या है, बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है बताओ, 0 है। 0 कहने का मतलब यहां पर 5 होता है सेट में। ऐसे चीज को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं इसको, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट मतलब भी एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो चाय भी पीता हो और कॉफी भी पीता हो। दोनों पीने वाला नहीं है भाई, या तो चाय पिएगा नहीं तो कॉफी पिएगा। समझ रहा है तो बच्चा। तो इस तरीके की बातों को अलजेब्रा, अलजेब्रा का मतलब क्या होगा, दो सेट के ऊपर एप्लीकेशन, यानी दोनों सेट को यूनियन में लिख दो तो और का सेंस आएगा, इंटरसेक्शन में लिख दो तो कॉमन वाला सेंस आएगा। ए डॉट नॉट बी और बी डॉट नॉट ए, ये सब कुछ अलजेब्रा है किसके ऊपर, दो सेटों के ऊपर। थोड़ा सा लिखिए सही बच्चे, अपने अपने कॉपी में थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है। इस पर सवाल आएंगे, यही अलजेब्रा आपको का प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। यहां पर थोड़ा सा एक फॉर्मूला और तुम अपने कॉपी में लिख लेना। अगर तुमसे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का पूछेगा तो एक फॉर्मूला लिख लो सही बच्चे, प्रोबेबिलिटी ए प्लस में प्रोबेबिलिटी बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इसको याद कर लो सही बच्चे, एक नया फॉर्मूला आपके लिए है। और प्रोबेबिलिटी अगर ए माइनस बी का पूछेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस कर लेना प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी अगर बी माइनस से पूछेगा तो प्रोबेबिलिटी बी में से माइनस कर लेना प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये तीन नया फॉर्मूला याद कर लेना। ये तीन नया फॉर्मूला याद कर लोगे तो आपको सवाल बनने लगेंगे, और कुछ बेसिक चीजें याद रखनी पड़ेगी। कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको ये वाला चीज याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। ए एंड बी को ये वाली बात याद रखनी है, ए एंड बी के लिए इधर वाली बात याद रखनी है, यानी ये वाली बात याद रखनी है। ए बट नॉट बी के लिए ये याद रखनी है, बी बट नॉट ए के लिए ये बात, इसको बी बट नॉट ए कहते हैं। ये सब बातें याद रखना है। कुछ वेन डायग्राम का भी दिमाग में रखना पड़ेगा, समझ गया। बस इवेंट्स की अलजेब्रा के बारे में समझने के बाद जैसे जैसे छोटा सा एक सवाल ले लें हम लोग। चलो पहले हम लोग एक सवाल के थ्रू सवाल चीज समझ लेते हैं। एक सवाल ले लेते हैं, क्या करा है भाई, करा कंसीडर एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट करने का मतलब रोलिंग में डाइस रोल किया गया, दिमाग में सब बच्चों को पासा फेंका गया, डाइस फेंका गया। बच्चे में हम लोग खेलते हैं 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है डाइस पे। एज इज द इवेंट गेटिंग प्राइम नंबर, कहता है कि अब डाइस फेंके तो सैंपल स्पेस बना लो। क्या होगा सैंपल स्पेस, 1 होगा। सारे आउटकम्स को एक जगह लिख लेंगे, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। किसी भी एक्सपेरिमेंट के, जैसे एक्सपेरिमेंट यहां लिखा है इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है।
रैंडम मतलब होता है जिसके आउटकम्स हैं पता, बट एग्जैक्टली उस समय क्या आएगा, तुम पासा फेंक रहे हो, तुम्हें क्या पता है कि क्या आने वाला है, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। उसके आउटकम्स जो आपको पता है, तुम्हें डाइस पर पता है कि 1 से लेकर 6 नंबर तक आएगा, 7 नहीं आएगा, ये आपको 100% पता है, ठीक है, 7 कभी भी नहीं आएगा डाइस पे, तो सारे आउटकम्स को लिख दो, ये कहलाता है सैंपल स्पेस। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब इसके इवेंट्स बनाने हैं, इवेंट्स में पहला इवेंट्स को हमने ए लिखा है, हम लोग भी ए लिखे, बोल रहा है ए क्या इवेंट्स है, बोलो कोई बच्चा पार्टी। प्राइम नंबर है, तो कौन कौन प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है और 5 है, दीज आर द प्राइम नंबर, यही तो प्राइम नंबर होता है डाइस पे। और बी इज द इवेंट गेटिंग ऑड नंबर, बी एक ऐसा इवेंट है जो ऑड नंबर है, तो क्या होगा भाई, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, दीज आर द ऑड नंबर। राइट द सेट रिप्रेजेंटेटिंग द इवेंट्स ए और बी, कहता है ए और बी, ए और बी मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, और कहीं नहीं पढ़ा, अभी थोड़ी देर पढ़ा, ए और बी का मतलब क्या होता है, ए और बी यूनियन होता है, तो यूनियन बाइनरी में क्या करता है, मिला के लिख दो, मिला के लिख दो, क्या लिखेंगे मिला के बताओ, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 4 नहीं आएगा यार, क्या आएगा, 5 आएगा और 6 नहीं आएगा, खत्म। फिर कह रहा है ए एंड बी कह रहा है, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट क्या है, ए एंड बी, ए एंड बी को ऐसे लिखते हैं, एंड में क्या होगा, कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट क्या है बताओ, 3 और 5 है, दोनों कॉमन लिख दिया जाएगा, बड़ा आसान होता है। तीसरा पार्ट ए बट नॉट बी, यानी ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ए में से बी के एलिमेंट को माइनस कर लो, तो ए में से बी के एलिमेंट को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा सिर्फ, 2 एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, 1 कहां से आएगा, ए में से बी को माइनस करना है, बी में क्या बचता है उससे हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ ए, ओनली ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहा है तो बच्चा यहीं पे धक्का खाएगा। और चौथा क्या कर रहा है, नॉट ए बट नॉट बी, समझ गया, नॉट ए, चौथा कहता है नॉट ए, नॉट ए को कैसे लिखते हैं, ऐसे, नॉट ए मतलब होता है कि सैंपल स्पेस में से ए को माइनस करना, मतलब यही होता है। नॉट ए मतलब क्या है, जो आउटकम्स हैं उसमें से ए को हटा दो, ए को हटाएंगे तो 2 3 5 को हटाएंगे तो क्या होगा, 1, बोलो, 2 4, नॉट ए हमारा ये है, समझ गया, चलिए इस तरीके से बातें कर सकते हैं, समझ गया बच्चा। चलिए अब हमारे पास 1-2 बातें आ रही हैं, देखो हमारा लिखा हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है 1 2 3 5 3 5 2 1 2 4, नहीं है 1 4 6, यही आया था ना हम लोग को भी, 1 4 6 आया है भाई, 1 4 2 का आ गया भाई, 2 तो घट गया यार, 1 4 6, ये 6 आएगा भाई, ए घटाना है सैंपल स्पेस में से, तो 1 घटेगा नहीं घटेगा, 2 घटेगा, 3 घटेगा और 5 घटेगा, तो 1 4 6 बचेगा। कहां दिमाग है आप लोगों का, दिमाग ही नहीं लगा रहे हो, पता नहीं कहां है, बैठे हुए खाली क्लास में, और अगर आप बोले और मैं सुना नहीं तो क्या बोले, आप कुछ भी नहीं बोले, हम पढ़ाए आप लोग कुछ ना समझे, कुछ भी नहीं समझ आए, बकवास हो, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहने का मतलब कि जिस ऐसा इवेंट्स, मान लो कि कोई सैंपल स्पेस ले लिया, सैंपल स्पेस लेंगे और ये सैंपल स्पेस मान लो कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, और एक इवेंट ए लिया जिसमें लिख दिया 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 5 नंबर लिख दिया, बी एक इवेंट ले लिया जिसमें लिख लिया 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, 6 लिख लिया। अब इसका अगर इंटरसेक्शन निकालेगा तो क्या आएगा भाई, कुछ नहीं आने वाला 5। तो इन दोनों इवेंट्स को क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, यानी एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन। हम कहेंगे बॉयज का सेट अलग बना लेते हैं, गर्ल्स का सेट अलग बना लेते हैं, तो ये दोनों म्यूचुअली क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, कोई भी ऐसा इंटरसेक्शन में नहीं आएगा भाई।
बॉयज का सेट अलग है, गर्ल्स की सेट अलग है। ऐसे सेट ऑफ इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे हमने 1 3 5 लिख दिया, 2 4 6 लिया, इंटरसेक्शन 5 है, डिसजॉइंट सेट। और ये 2 इवेंट्स ए और बी कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ occurrence of any one of them exclude the occurrence of other two if they do not occur simultaneously। in this case A और B क्या होगा, डिसजॉइंट होगा, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। जैसे एक है क्या 1 3 5 है और एक क्या है 1 2 3 है, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्यों नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि इसमें क्या है 3 कॉमन है। ठीक है, समझ गया, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, एक सेट क्या लिया बताओ बच्चा पाठी, एक सेट में क्या लिया 1 3 5 लिया, एक सेट में क्या लिया 1 3 5 लिया, और एक सेट में क्या लिया 1 2 3 लिया। तो भाई कॉमन तो ऐसा है ना, 3 एक ऐसा एलिमेंट जो दोनों में है, 1 भी एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है। ठीक है ना, तो ऐसी चीजों को क्या बोलेंगे, नॉट म्यूचुअली क्या एक्सक्लूसिव। समझ गया सब बच्चा। चलिए उसके बाद एक चीज और पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या होता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स? ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं, मान लो कि इन दोनों इवेंट्स का यूनियन कर देते हैं, इस दोनों इवेंट्स का क्या लिख देते हैं, यूनियन, ए यूनियन बी कर देते हैं। तो यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट को मिला के लिखते हैं, मिला के लिखो तो क्या होगा बताओ, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, सारे मिल गए एक साथ। और ये किसके बराबर हो गए, सैंपल स्पेस के। तो इसको बोलेंगे ए और बी, ए सेट और बी सेट को हम बोलेंगे म्यूचुअली क्या, सॉरी एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। यानी इस सेट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। एग्जॉस्टिव कहने का मतलब क्या, जो सैंपल स्पेस के बराबर क्या कर ले, दोनों का यूनियन करने के बाद सैंपल स्पेस बन जाए। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव भी बोलेंगे, बट इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। चलो एक सेट लेते हैं, कोई बच्चा बताएगा, एक सेट ले लेते हैं, एक सेट ए ले लेते हैं, ए नहीं पी ले लेते हैं, एक सेट क्या ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। पी लेंगे तो बताओ क्या है, मान लो कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और एक क्यू सेट ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, 4 है, 5 है, 6 है। कोई बच्चा बताएगा ये एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ए इंटरसेक्शन क्यू जो है, पी इंटरसेक्शन क्यू में एक एलिमेंट 4 आ रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, ये दोनों नॉट म्यूचुअली क्या, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, क्या एग्जॉस्टिव है, ए यूनियन पी यूनियन क्यू बनाते हैं, बताओ एग्जॉस्टिव है? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इसके बराबर आ गया बताओ, सैंपल स्पेस के बराबर हो गया, तो एग्जॉस्टिव नहीं हो गया, हो तो गया भाई, किसके बराबर हो गया, दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव भी बोले। एग्जॉस्टिव है बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। समझ गया? चलिए एक सवाल बनाइए, कुछ सवाल को कीजिए सही बच्चे, अपने आप समझ में आए। एक सवाल हमने एग्जाम्पल का भी लिया था ना, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल के ही सवाल बनाने हैं इसमें बताओ, एक ये सवाल बनाओ। चलो सभी बच्चे कोशिश कीजिए इस सवाल का, इस सवाल को बनाइए सभी कीजिए, बनाइए सही बच्चे, कोशिश कीजिए।